बॉडी वेट का जो है बहुत ज़्यादा हो जाना, जिस्म आपका जो है मोटापे की तरफ जा रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आप जो है ख़ुद को जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं करवाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, वो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे पाते हैं और जिनका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम रहती है। किसी के साथ ये होता है कि बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाए या थायराइड का इशू हो या XYZ किसी का भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो इंटरनली, उस वजह से भी जो है वेट बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है अक्सर लोगों को खाना जो है वो एकदम, अगर वो खाना यानी कि उनका खाना भी लग जाता है, यानी कि खाना लगे, वो कहते हैं ना हमें तो थोड़ा सा भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा खाना जो लगता है और हम मोटे हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है। तो कुछ लोगों को खाने की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना अगर कम भी खाते हैं, रोटी कम खाते हैं, तो उनकी जो वेट है फिर भी बढ़ रहा होता है। कुछ लोग हेरिडिटी तौर पे होते हैं, किसी की अगर यानी कि हेरिडिटी यानी कि जीन्स में अगर चला आ रहा है तो वो मोटे होते हैं। अच्छा, तो वो उस चक्कर में जो है लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल अपने आप को जल्द अज जल्द है वेट अपना कम कर लें। इस चक्कर में वो बहुत कोशिश करते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं और कभी जिम की तरफ जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसी है, कभी कोई वेट लॉस टी पी रहा है, कोई कहाँ से कहीं से कुछ सुन लिया, वो कर लिया। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले तो आपने वजह देखनी है आपका वेट गेन क्यों हो रहा है, ठीक है। वेट आपका किस लिए गेन हो रहा है? आपका वेट, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्टर से, देखिए हर चीज़ का एक होता है कि डॉक्टर से आपने ज़रूर कंसल्ट करना होता है। एक दफ़ा ज़रूर एक डॉक्टर जो होता है वो एक तरह से सर्टिफाइड होता है, उसको पता होता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजिंग है, वो आपके डायग्नोसिस में वो आपको बहुत हेल्प करता है। आप लोग डॉक्टर नहीं होते, आप लोग को नहीं पता कुछ। स्पेशली मैं उन बच्चियों के लिए कहूँगी, टीनेज बच्चे हैं, जहाँ कोई उनको कुछ कह देता है कि आपका वेट बढ़ रहा है, बेटा आप वेट बढ़ रहा है, फ़ौरन वो अपनी डाइटिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और जो है ना बस अपने आप को जो है बिल्कुल बिल्कुल रौनक अपनी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी का और सत्यानाश, अपने जिस्म का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने इवन अपने इंटरनली ऑर्गन्स का जो है बुरा हाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो देखें, हमारे ये ग्रोइंग एज होती है, इस ग्रोइंग एज में जो है आपको लाजमी जो है आपको डाइट चाहिए। अच्छा, अब क्या है कि ये डाइटिंग करते हैं, लेकिन असल में जो वेट बढ़ता है ना, देखिए डाइटिंग करने से आपका वेट कम नहीं होता। आपने जो उल्टी सीधी चीज़ें लेते हैं, जैसे जंक फूड हो गई, फ्रेंच फ्राइज हो गए, फिज़ी ड्रिंक्स हो गई, इससे जो है आपके वेट ज़्यादा बढ़ता है। अब जब आप नॉर्मल डेज में ये सारी चीज़ें लेंगे, आप प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, आपका प्रॉपर खाना ये कि आपने सुबह डट के नाश्ता करना है, हर हाल में करना है नाश्ता, चाहे वो आप मोटे हैं चाहे वो पतले हैं, आपने सुबह नाश्ता ज़रूर करना है। नाश्ता इसलिए करना है कि आप अगर वर्किंग हैं, ठीक है, अगर आप वर्किंग में हैं, आप सुबह स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या आप ऑफिस में जा रहे हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, आप एक वर्किंग लेडी हैं या मैन हैं, आपको लाजमी जो है अपने आप को जो है सुबह नाश्ता करेंगे तो आप पूरा दिन जो वर्क करेंगे आपकी कैलोरीज ऑलरेडी बर्न होती जाएगी, ठीक है। बाद में जो आप दोपहर के खाना और रात के खाना, अब लोग ये होता है कि रात के खाना भी मेंटेन नहीं करते अपना, ठीक है, 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं और फिर सो जाते हैं, या तो फिर रात भर तक जागते हैं। रात भर जागने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। नींद पूरी नहीं होने से भी वेट बढ़ता है, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होती है। अच्छा, अक्सर लोग ये कह देते हैं आप पानी पिए पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना होता है, उससे भी आपके बॉडी में जो है फ्लूइड जमा हो जाती है, आपको स्वेलिंग हो जाती है, आपको ऐसा लगता है आपका वेट बढ़ गया। स्वेलिंग की वजह से भी ये सारी होती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं आपने डॉक्टर से ज़रूर पूछनी है, डिस्कस करनी है कि आया कि मैं जो हूँ ये मुझे मोटापा हो क्यों रहा है, वेट मेरा बढ़ क्यों रहा है, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है। अच्छा, कॉजेस लोग जानते नहीं हैं, बस हमें शॉर्ट टाइम पीरियड में, बस 1 महीने में जो है हमने अपने आप को जो है मेंटेन करना है। आपको पता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड का काम जो होता है वो ख़तरनाक होता है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देंगे जिससे अक्सर लोग ये होता है कि लोग जो है मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन हल नहीं है आपका, ठीक है। उस वक्त तो आप ना कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में उसके जो
रिज़ल्ट है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत ही तकलीफ़देह होता है, बहुत परेशान कौन होता है। आपके जो है इंसुलिन लेवल ख़राब हो जाता है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों से जो है आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्पेशली लेडीज़ को, ठीक है। स्पेशली फ़ीमेल के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ऐसी कोई भी मेडिसिन ले लें जिसकी वजह से जो है आपके हार्मोन्स में इफ़ेक्ट पड़े या आपके जो आप ज़ाहिर बात है आप मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा होता है वो आपके डिस्टर्ब, आप जब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। बाज़ लोग जो है पीसीओएस का शिकार हो जाते हैं, बाज़ लोग जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड का शिकार हो जाते हैं, किसी को किडनी का इशू हो जाता है, किसी को स्टमक का इशू हो जाता है। ये जो मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। मेडिसिन भी आपने लेनी है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपने मेडिसिन कौन सी देख की कौन सी समझ के लेनी है, क्योंकि कोई आपके बीमारी की वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से आपके जो है बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है आपके जो है। और स्पेशली ज़्यादातर लोगों को यूटीआई का इशू होता है, किसी को किडनी का इशू होता है जिसकी वजह से जो है आपके स्वेलिंग आ जाती है, पाँव में भी आ जाएगी, आपके फेस पे भी स्वेलिंग आ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो किसी का, या फिर क्या कहते हैं जिसको हार्मोन्स जैसे थायराइड डिस्टर्ब होगा, आपका थायराइड डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली कुछ, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में आपको पता है कि हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है सही आप थायराइड की मेडिसिन ले लें लेकिन आपने वेट को भी कंट्रोल करना है। अब वेट को अच्छा लोग चाहते हैं कि हम पिल्स खा लें, हम मेडिसिन ले लें और हमारा वेट मेंटेन हो जाए। ऐसे नहीं होता, पिल्स ले लेने से वेट मेंटेन नहीं हो जाता, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। शॉर्ट टाइम पीरियड शॉर्टकट नहीं अपनाया करें। शॉर्टकट से ये होता है कि आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप जो आपके मेटाबॉलिज्म जो है आपको आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके बॉडी का मैकेनिज्म सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने करना क्या है। तो आराम आराम से जो है आपने अपनी बॉडी को लेके चलना है थोड़ा सा। अब मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन हैं जो मेरा वेट कम कर दें। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, हम देते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ डिपेंड होना है मेडिसिन पे। मेडिसिन पे हम डिपेंड नहीं होते। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि आपने अपने पोर्शन कंट्रोल करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अच्छा हम एक्सरसाइज पे ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपके कोई जिम ज्वाइन करें, ठीक है। आपको जब टाइम मिलता है आप एक्सरसाइज कर लें। अब ये भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने एक्सरसाइज किस तरह से करनी है। ज़रूरी नहीं कि ख़ास आपने एक टाइम निकालना है या आपने बिल्कुल वो करना है, क्योंकि आप मिडिल क्लास अगर हम लेडीज़ को देखते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सारा काम मेंटेन करना, सब कुछ अपने आप को मेंटेन करना, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा जो क्योंकि उनके घर के एक रूटीन ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो जिम नहीं ज्वाइन कर सकती, वो अपने लिए प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाती, तो फिर वो कोशिश करें। काफ़ी ऐसी औरतें हैं, काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। फिर उनके लिए मैं कहती हूँ कि उन्हें चाहिए सबसे पहले तो वो अपना पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रखें, ठीक है। बहुत अच्छा का मतलब ये 8 से 10 गिलास इज़ इनफ, ठीक है। 8 से 10 गिलास बहुत है। आपने अब पानी के अलावा जो है आपने फ्रेश जूसेस लेनी है, ठीक है। फ्रेश जूसेस वो लेनी है जिसमें शुगर के जो क्वांटिटी है वो कम हो, यानी कि शुगर कम हो, जैसे एप्पल हो गया, आड़ू हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया। ये सारे जो जूसेस है इस यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं इसके जूसेस जो है निकाल के आप जो है पी सकते हैं, जिसमें शुगर की जो है वो क्वांटिटी कम हो। शुगर की क्वांटिटी कम होगी तो शुगर जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो आपने ये सब करके, तीसरा आपने ये करना है कि वेजिटेबल जो ग्रीन लीव्स जो होती हैं, ग्रीन लीव्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी स्मूदी बना के आप पी सकती हैं। पालक हो गया जिसमें आयरन हो आप ले सकती हैं, क्योंकि एनेमिक होने की वजह से भी, खून की कमी की वजह से भी मोटापा हो जाता है। खून की कमी की वजह से तो आप ये जिसमें खून, जैसे चुकंदर हो गया, पालक हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, गाजर है, टमाटर है, इस तरह का आप सूप भी बना के पी सकती हैं इसका। इसके अलावा आप इसके फ्रेश जूस भी निकाल के पी सकती हैं, ठीक है। और उसमें आपने कोई चीनी वीनी ऐड नहीं करना, प्लीज़ ये चीनी से अवॉइड करें। चीनी जो है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। चीनी से बेहतर है आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, वो भी
ज़्यादा नहीं, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने हर चीज़ में ब्राउन शुगर यूज़ करना है, ठीक है। ब्राउन शुगर भी आप एक लिमिट में यूज़ करें। अच्छा, शहद, लोग क्या करते हैं, शहद के हम शहद पी लेंगे। शहद भी बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा शहद ले लेते हैं तो आपको मोशन की शिकायत हो जाती है, ठीक है, डायरिया होने की शिकायत हो सकती है। तो एक लिमिट में ये हर चीज़ आप लें, जितना लिमिट में एक पोर्शन कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल करके आप में चीज़ें लेंगी तो आपकी बॉडी खुद मेंटेन हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी से जंक फूड निकाल दें, फिज़ी ड्रिंक्स निकाल दें, और ये जो आप जो हार्मोनस चीज़ें खाती हैं, बेकरी के आइटम्स लेती हैं, या फिर जो है आप भी आपके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। आपने पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने ये ले लिया, आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपने ये ले लिया। पीरियड्स में भी आपने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, आपने लाजमी अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है। ज़ाहिर बात है आपको फिर वजाइनल इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, उसमें भी जो है स्वेलिंग आ जाती है। ज़ाहिर बात है जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, यूटीआई का इशू हो जाता है। ज़ाहिर बात है जब आप अपनी क्लीन नहीं करेंगे, अपने आप को सही नहीं रखेंगे, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, लुक वार्म वाटर ले। गर्म पानी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पिए, लुक वार्म वाटर की तरह बिल्कुल प्लेन साफ पानी ले सकते हैं या रूम टेम्परेचर में ले सकते हैं। तो और बाकी रह गई मेडिसिन की बात। होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है, होम्योपैथिक में आप मेडिसिन ले सकती हैं, लेकिन ये क्या आपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। और एक और चीज़ मैं एक्सरसाइज की तरफ आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज में जो है आपने कहीं भी आपको वक्त मिले, कहीं भी टाइम मिले, ठीक है, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को है आपने एक्टिव रखना है, ठीक है। मसल्स को एक्टिव रखने के लिए क्या करना है, अपने लाजमी एक्सरसाइज करना है। आप बैठी हुई, अब जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, आपने अपने हाथ हिला दिए हैं, ठीक है, अपने हाथ ये इस तरह से आपने अपने आप को, ठीक है, मिला है आपने। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज करें, इससे आपके आर्म्स भी ठीक रहेंगे, ठीक है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप टीवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, आपने इस तरह से अपने हाथ की मूवमेंट करनी है, आपके हाथ की मूवमेंट होती रहेगी। इसी तरह अपने पाँव को, जैसे आप रोटी पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो आप अपने पाँव की मूवमेंट करवाया करें कि आपने पाँव को ऊपर नीचे साइकिलिंग करें। लेटे हुए हैं, आप साइकिलिंग शुरू कर दें, आप टीवी देख रहे हैं तो आप साइकिलिंग शुरू कर दें। आप अपने आप को, अपने मसल्स को ना एक्टिव रखें, ठीक है। अपने मसल्स को एक्टिव रखेंगे तो आप खुद ब खुद देखें अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग महसूस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लाजमी जो है हर उसका वो क्या कहते हैं, लाजमी अपने लिए एक बिल्कुल टाइम निकालें। जब आपको मौका मिले, आप जब बैठी हुई हों, जब आप कुछ कर रही हों, साथ में अपने आप को हिला झुला लिया करें। देखिए एक चीज़ मुझे अपने पेशेंट से सुनने को मिलती है, मैं इनको कहती हूँ थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। मैं तो पूरा दिन इधर से उधर भाग रही होती हूँ, बच्चे भगा रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रही होती हूँ, लेकिन क्या है कि ये आपकी टेंशन हो रही होती है आपको, ठीक है, आप रिलैक्स नहीं होते, आप टेंशन में होते हो, ठीक है। टेंशन में होते तो क्या होता है कि आप जो है अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते। आपके हार्मोन्स जो है ना वो स्ट्रेस लेवल पे हो रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस पे होते हैं, तो आप रिलैक्स नहीं होते।